नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हुरम खान। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं अक़लियत और वहां की खवातीन, क्योंकि तालिबानी राज में सबसे ज्यादा डर और खतरा उन्हीं को है। तालिबान खवातीन को बराबरी देने के हक में कभी नहीं रहा, बल्कि तालिबान ने उसके मुख्तलिफ मुखालिफत में ही आवाज उठाने वाली खवातीन की आवाज हमेशा कुचलने की कोशिश की है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि जब जब दुनिया में खवातीन से उनके हुकूक छीने जाएंगे, तब तक उनके हुकूक को और उन्हें कमतर आंका जाएगा, तो इसकी मुखालफत में उठने वाली तमाम बुलंद आवाजों की गवाह बनेंगी ये तस्वीरें, जो पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान से आ रही हैं। काबुल में खवातीन अपने हुकूक का मुतालबा कर रही हैं और सड़कों पर उतर आई हैं। सरकार तो है नहीं, अब वहां सिर्फ हैवान तालिबान है, जिसके आगे जुबान खोलने में भी अफगान के लोग डरते हैं। उसी तालिबान से ये खवातीन बराबर के हुकूक मांग रही हैं। ये है अफगानिस्तान की समाजी कारकुन। इनका नाम है हुदा खामोश, लेकिन अपने नाम के साथ जुड़े दूसरे लफ्ज की तरह वो खामोश बिल्कुल नहीं है। हुदा पोयम्स भी लिखती हैं और तालिबान से अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं। हम मर्दों की तरह ही एक जैसे हुकूक चाहते हैं, कम से कम जो अशरफ गनी की पिछली सरकार में हमारे पास थे वो। हम तालिबान सरकार में भी वही हुकूक चाहते हैं। 100% नहीं, 80% नहीं, तो कम से कम खवातीन को 50% मौके तो दिए जाएं। ये तालीम याफ्ता अफगान खवातीन मुल्क के हर काम में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। घर में अपने परिवार के साथ बैठकर ये मोबाइल, लैपटॉप सब चला रही हैं। घर के मर्द भी उनके साथ काम करते दिख रहे हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक तालिबान है जो लोगों से उनकी मर्जी तक छीन रहा है। हमारी आज़ादी हिजाब में नहीं है। हम इस्लाम की तालीमात के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। इस्लाम जो सिखाता है हम उसकी पासदारी करते हैं। हम पहले भी ऐसा ही करते थे। हम वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं जैसे हम पहले पहनते थे। माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना हमारी आज़ादी है। काबुल में अपने हुकूक के लिए खवातीन जब प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी, मर्दों से बात करती दिखी, अपनी आवाज को बुलंद करती दिखी, तो तालिबान ने उन पर हमला कर दिया। खवातीन कारकुनान और मुजाहिरीन राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने एहतिजाज करना चाहती थी, लेकिन तालिबानियों ने उन पर हमला कर दिया। खातून मुजाहिरीन को वहां से हटाने के लिए तालिबानियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरह जो खवातीन नारेबाजी कर रही थी वो टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद खांसती नजर आ रही हैं। खवातीन का इल्जाम है कि तालिबानियों ने उन्हें बंदूक के बट से मारकर जख्मी भी कर दिया। खवातीन की तालीम से भी नफरत करने वाला तालिबान तालिबानी सरकार में खवातीन को जगह कैसे दे देगा? लड़ाई भी यही है कि जो खवातीन बच्चों को पढ़ा सकती हैं, मर्दों को पढ़ने दे सकती हैं, जो माशरे की आधी आबादी है, वो खुद उसकी आधी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल सकती? मुखालफत में शामिल अफगानिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट परिसा मेहराज़ई भी तालिबान से यही कह रही है। जब वो ऐलान करते हैं कि खवातीन काबीना का हिस्सा नहीं है, तो ये हमें मुखालफत करने के लिए मजबूर करता है। हालात चाहे जो भी हो, मर्दों को उनके हुकूक मिल ही जाते हैं। तालिबान उन्हें उनके हुकूक देगा, लेकिन खवातीन को नहीं। ऐसा क्यों? अगर खवातीन समाज का एक हिस्सा है, अगर खवातीन माँ है और सियासत में हिस्सा लेने वाले मर्दों को तालीम याफ्ता बनाती है, तो वो खुद इन सब का हिस्सा क्यों नहीं हो सकती? जो बात बराबर की होनी चाहिए, वहाँ अफगान खवातीन कम से कम आधी हिस्सेदारी का मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हैवान तालिबान के लिए ये भी कड़वा घूट है। लेकिन खवातीन का यह एहतिजाजी मुजाहरा अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाजरीन, तालिबान को लड़कियों की तालीम से परहेज है। वो फौज का हिस्सा बनने वाली खवातीन पर हमला कर देता है।
वो अफगान पुलिस की खातून जवानों को मारने की कोशिश करता है। वो ना इंसानी हुकूक जानता है और ना ही खवातीन के हक। ऐसे में अफगानिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज तो खवातीन के लिए ही है। अब पर्दे में रहेंगी तो पढ़ पाएंगी। ये तालिबानी फरमान भी अफगानिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को मंजूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी हाल में किताबों को उनसे दूर किया जाए। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। तालीम, किताबें, डेस्क, क्लासरूम और ये खिड़की दरवाजे जिन पर अभी पर्दे लगे हुए हैं, ये नहीं जानते कि यहाँ पढ़ने वाले कौन हैं। ये सभी चीजें कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं करती, सबको बराबर रखती। लेकिन तालिबान के तराजू में खवातीन के लिए अलग ज़ाब्ते हैं और मर्दों के लिए अलग। इसीलिए आज पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तालिबान ने हुक्म जारी किया है कि यूनिवर्सिटीज में जाने वाली खवातीन को रिवायती कपड़े और नकाब पहनना लाजमी होगा जो उनके ज्यादातर चेहरे को ढक सके। यानी अगर कोई लड़की किसी दिन बुर्का या नकाब ना पहनना चाहे तो भी उसे पहनना होगा, क्योंकि तालिबान ऐसा चाहता है। तालिबान चाहता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर ना पढ़ें, क्लास को अलग अलग चलाया जाए और इसीलिए अफगानिस्तान के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऐसे इंतजामात किए जा रहे हैं। ये तस्वीर इब्ने सीना यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है, जिसमें क्लासरूम में साथ बैठे लड़के लड़कियों के बीच पर्दा लगाया गया है ताकि ना वो एक दूसरे को देख सकें ना ही बात कर सकें। ये है तालीम का तालिबानी तरीका, जिसे ये तलबा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मानने के लिए मजबूर भी हैं, क्योंकि अगर मुखालफत की तो शायद ये लड़कियां यहाँ तक पहुँचने का हक भी खो देंगी। शायद किताबों से दूर कर दी जाएंगी और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के रास्ते भी इनके लिए बंद हो जाएंगे। तालिबान इंसानी हुकूक की बात नहीं करता, बल्कि अपने बनाए ज़ाब्तों और कायदों में भरोसा रखता है, जिन्हें वो मुसलसल अफगानिस्तान में तेजी से नाफिज करवा रहा है। रिपोर्ट जी मीडिया।